नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और भर्ती के बारे में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है? और बहुत लंबे टाइम से आप सभी लोगों को इस भर्ती का आपको इंतज़ार था। फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा वो वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी आपकी गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक यानी एसआई की, ठीक है? अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक पुरुष पीएससी आईआरबी, ये इसमें आपकी एसआई की वैकेंसी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रकाशन की जो तिथि है वो 31 जनवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। यानी बहुत ही कम टाइम आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, तो जल्दी से आप फॉर्म भर लीजिए। डिटेल से देखते हैं इस भर्ती के बारे में, क्या इसके लिए योग्यता रहने वाली है और कौन कौन ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसमें अगर हम पदों की बात करें तो कुल 222 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में क्या कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले है आपका पद है आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना। कुल पदों की संख्या है 65 प्लस 43 यानी 108 पद इसमें रहने वाले हैं आपके, ठीक है? इसके अलावा यानी उप निरीक्षक के आपके 65 पद हैं और उप निरीक्षक अभिसूचना में आपके 43 पद हैं। इसके अलावा आपके अगर हम इसमें एज की बात करें तो एज इसमें न्यूनतम है 21 वर्ष और अधिकतम है 28 वर्ष, ठीक है? और शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिला के आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा अगला है आपका, इसके लिए अगर फिजिकल की हम बात करें यानी शारीरिक योग्यता की अगर हम बात करें तो क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम अनारक्षित की बात करें या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट जो है एक 67.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 है। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की हम बात करें तो 160 सेंटीमीटर है और महिलाओं में 147 है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162 है सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए है 147 सेंटीमीटर, ठीक है? ऊंचाई तो ये होगी। इसके अलावा अगर हम सीने की माप की हम बात करें तो इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम बिना फुलाए जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 80.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 45 किलो वेट आपका होना ही चाहिए, ठीक है? ये केवल महिलाओं के लिए है कि न्यूनतम इनका वेट कितना होना चाहिए, 45 किलो वेट इनका होना चाहिए। और इसके बाद है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है आपका वो होगा क्रिकेट बॉल थ्रो होगा जो 50 मीटर होगा, ठीक है? और महिलाओं के लिए 20 मीटर होगा। लंबी कूद मेल के लिए 13 फीट होगा और फीमेल के लिए 8 फीट होगा। चिन अप केवल 5 होंगे, वो भी मेल के लिए। अगर हम दौड़ की बात करें तो दौड़ 5 किलोमीटर होगी 30 मिनट में। वहीं 200 मीटर होगी लड़कियों के लिए 40 सेकंड में। दंड बैठक ये केवल जेंट्स के लिए हैं। 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक आपके होने चाहिए। स्किपिंग ये केवल महिलाओं के लिए है। 1 मिनट में 60 बार आपका स्किपिंग आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए शटल रेस है जो कि है 29 सेकंड में।
इसके बाद है आपका गुल्म नायक यानी पुरुष पीएससी आई आरबी। इसमें कुल अगर पदों की बात करें तो 89 पद रहने वाले हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप पदों का विवरण देख सकते हैं। इसके लिए भी अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसके लिए भी वही समान ही रहने वाली है, 21 से 28, और योग्यता भी समान ही रहने वाली है कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। और इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। अगर हम इसमें शारीरिक की बात करें कि क्या इसमें शारीरिक योग्यताएं रहने वाली हैं, तो इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 167.70 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है, और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर है। नहीं, अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट भी लगभग समान ही है जो पिछले वाले में थी। इसके अलावा अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो है जिसमें आपको 50 मीटर फेंकना है, और लंबी कूद 13 फीट है, चिन अप 5 है, चाल वही दौड़ आपकी 5 किलोमीटर है 30 मिनट में, और दंड बैठक है 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड, 60 सेकंड में 50 बैठक, ये आपकी हैं। इसके बाद आपका फिजिक यानी चिकित्सकीय परीक्षण होगा, ये इसकी योग्यताएं हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसमें एक आंख में दृष्टि 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। और उसके बाद अगला आपका जो है वो अगली जो वैकेंसी है आपकी वो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है। इसमें पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए था, दोनों के लिए है। और अगर हम बात करें गुल्म नायक की, ये केवल पुरुषों के लिए ही ये वैकेंसी है, यानी पुरुष अभ्यर्थी ही केवल उसको भर सकते हैं। वहीं अगर हम अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष व महिला में पदों की बात करें तो इसमें कुल 24 आपके पद हैं, ये 24 आपके पद रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज इसमें समान ही रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता है विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका साइंस से। ठीक है, इसके लिए आपका साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या, साइंस साइड से। और इसके अलावा आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने का। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता ये अन्य की भांति इसमें भी समान ही रहने वाली है। ठीक है, हाँ, ये पूरा समान ही रहने वाला है। और शारीरिक वजन महिलाओं के लिए है केवल 45 किलो आपका वेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका फिजिकल होगा वो भी आपका समान ही है जैसे पिछले वाली भर्ती में था। अगर एग्ज़ाम की हम बात करें, रिटर्न एग्ज़ाम की हम बात करें तो उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक यानी एसआई के लिए यानी नागरिक पुलिस और अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु योजना परीक्षा की योजना इस प्रकार से है कि 2 इसमें आपके पेपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी आएगा 100 नंबर का, वो भी आएगा हाई स्कूल स्तर पे तक का। और दूसरा इसमें आएगा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। और दूसरे पेपर में आपका जो पहला पेपर आपका होगा वो 150 नंबर का होगा, दूसरा पेपर आपका भी 150 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगी और गणितीय क्षमता यानी होगी, वो किस बेस पे होगी, ये भी होगी हाई स्कूल बेस पे।
यानी हाई स्कूल लेवल का आपके पास गणित आएगा। और वहीं अगर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की हम बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता इसमें रखी गई है, ठीक है। तो इसमें भौतिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन होंगे, रसायन विज्ञान से 35 और जीव विज्ञान अथवा गणित से 30 क्वेश्चन, और इस तरीके से कुल आपके 100 अंक होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में आपका एक ही पेपर होगा। तो इस तरीके से आज की भर्ती के बारे में हमने डिस्कस करा है, और अगर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हैं।